हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सृष्टि द फ्यूचर में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज चर्चा का विषय इसीलिए भी है क्योंकि आज 15 दिसंबर है, आज इनकी पुण्यतिथि बनाई गई है। ठीक, पुण्यतिथि अर्थात ये आज ही के दिन 1950 में 15 दिसंबर 1950 में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। एक पॉइंट और याद रखना है कि इनकी मृत्यु के बाद इन्हें 1991 में भारत रत्न मिला था। भारत रत्न कभी पूछ सकते हैं कि भारत रत्न इन्हें कब मिला, तो इनकी मृत्यु यानी मरणोपरांत इन्हें क्या मिला, भारत रत्न मिला। अब आइए इनके जन्म। तो जन्म इनका जो हुआ था वो 31 अक्टूबर को हुआ था नडियाद गुजरात में। नडियाद गुजरात में इनका जन्म हुआ था। देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन के सफल नेतृत्व के बाद मिली? तो ये आपका है बारदौली सत्याग्रह। तो देखो, सबसे पहले तो हमें याद करना है कि बारदौली सत्याग्रह कब हुआ। तो ये 1928 में हुआ। इसमें क्या हुआ था, ये अंग्रेजों जो सूखा पड़ा और अंग्रेजों ने कर को कम करने की बजाय यहाँ पर कर को लगभग 30% तक और बढ़ा दिया। तो इसके नेतृत्व में गांधी जी और इन सब के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू हुआ। ठीक, और उसमें क्या है, इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक अच्छी सफलता मिली। तो वहां की महिलाओं ने इनके नाम के आगे सरदार, यहाँ इन्हें सरदार की उपाधि दी। ठीक, तो एक तो ये हो गया 1928 में हुआ ये आंदोलन। सरदार की उपाधि किसने दी, तो वहां की महिलाओं ने सफल आंदोलन के लिए इन्हें सरदार की उपाधि दी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के रूप में क्यों माना जाता है? ठीक, तो इन्होंने क्या किया, रियासतों का एकीकरण किया, इसीलिए इनकी इस दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए क्या कहा जाता है, इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया। इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं, बिस्मार्क। भारत का बिस्मार्क क्यों कहते हैं? बिस्मार्क जो थे जर्मनी के थे, उन्होंने भी क्या है, जर्मनी को एकीकरण करने का काम किया था। उसी प्रकार भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी 562 रियासतों को एक करने का काम किया। यानी भारत एक विभिन्न टुकड़ों में था, उसको अखंड भारत के रूप में निर्माण करने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो पटेल जी को जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो ये की थी उन्होंने 1931 में। 1931 में इन्होंने क्या की, इसकी अध्यक्षता की थी। इसके देखो, ये जब अधिवेशन हुआ तो इसके पीछे कई एक कारण रहे। इसकी पृष्ठभूमि क्या रही थी? एक तो उसी टाइम पे 5 मार्च 1931 को 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गांधी इरविन समझौता, जिसमें क्या है, सबने अवज्ञा को वापस लिया गया। दूसरा क्या हुआ, इसी टाइम पे 23 मार्च को क्या है, 1931 को 3 महान पुरुषों को फांसी दी गई, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। राजगुरु, सुखदेव, इन लोगों को फांसी दी गई। तो इसके समय पर क्या है, थोड़ा विरोध भी हुआ, गांधी जी को काले झंडे भी दिखाए गए। लेकिन इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में। और ये कहां पर हुआ था? कराची में हुआ था। कराची में हुआ था। और यहाँ पर 3 बातें निकल के बहुत इंपॉर्टेंट आई थी। एक तो पहली बार ये बहुत पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार की चर्चा पूछा जाता है, किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की बात की गई? तो ये आपके कराची अधिवेशन में की गई। उसके बाद में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम की भी बात की गई। ठीक है, और जो सांप्रदायिक सद्भावना की भी इसमें पहली बार बात की गई। सांप्रदायिक
सद्भावना की भी इसमें बात की गई। उसके बाद में क्या हुआ ये देखो, ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि ये जो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था कौन सा नंबर का था? 46वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? 46वां। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं 46वें अधिवेशन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की? ये आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। और जो भी ये मौलिक अधिकार से संबंधित जो भी प्रस्ताव पारित हुए, उनका मसौदा जो तैयार किया गया वो नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। तो ये भी पूछा जाता है कि इनका मसौदा किसने, यानी इस अधिवेशन का मसौदा किसने तैयार किया? तो नेहरू ने तैयार किया, और इसकी अध्यक्षता जो की थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को कौन से सत्याग्रह का नेतृत्व सौंपा? तो ये खेड़ा सत्याग्रह था। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये कब हुआ। ये 1917 से लेके 1918 के बीच में हुआ। इसमें भी क्या हुआ? इसमें कर वसूली के खिलाफ, ये एक तरीके का कर वसूली के खिलाफ आंदोलन था। इसमें गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को नेतृत्व करने के लिए चुना, और इसी में क्या है, ये पहला गांधी जी का एक सफल सत्याग्रह भी था। ठीक, तो ये 1918 में हुआ, ये भी आपको देखना है। उसके बाद में स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन सा महत्वपूर्ण पद दिया गया? तो ये सबसे पहले इनको दिया गया था गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री। लेकिन यहाँ पर एक और चीज पूछी जाती है कि ये संविधान सभा में इन्हें क्या वो दिया गया था? संविधान सभा में जो इन्हें कार्य दिया गया वो ये था कि इन्हें प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इन्हें प्रांतीय संविधान समिति का भी इन्हें क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। दूसरा, इन्हें जो बनाया गया मौलिक अधिकार, उसके बाद में अल्पसंख्यक और जनजातीय समिति का भी इन्हें क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। देखते हैं, ये बहुत बार पूछा गया है कि प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। भारत की लगभग 500, अगला क्वेश्चन है, 565 रियासतों के एकीकरण में किस व्यक्ति की भूमिका थी? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही भूमिका थी। सरदार पटेल द्वारा भारतीय संघ में शामिल होने से इनकार करने वाली 3 प्रमुख रियासतें कौन कौन सी थी? देखो, लगभग 562 रियासतों का एकीकरण हो गया था, लेकिन हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर इनने मना कर दिया। इन तीनों की स्थिति ऐसी थी, जम्मू कश्मीर तो ये भी पाकिस्तान से लगता था, जूनागढ़ यहाँ गुजरात में था, ठीक बीच में गुजरात में था, और यहाँ का शासक चाहता था कि मैं पाकिस्तान में शामिल हो जाऊं। ऐसे ही स्थिति हैदराबाद की थी, हैदराबाद भी चाहता था कि मैं यहाँ स्थित पाकिस्तान में शामिल हो जाऊं। तो देखो, इनकी एक पूछा जाता है कि ये पूछा जाता है कि किस स्थिति के द्वारा इनका विलय किया गया, कैसे किया गया? तो जो जम्मू कश्मीर है उसे विलय पत्र के द्वारा किया गया, विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल किया गया। जो हैदराबाद है उसको पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किया गया, पुलिस कार्यवाही के द्वारा शामिल किया गया। और इसको क्या है, जनमत संग्रह के द्वारा भारत में शामिल किया गया। ऐसे करके ये तीनों के तीनों भारत में सम्मिलित कर दिए गए। आगे ये जो है हैदराबाद, इसको ऑपरेशन पोलो, इसमें क्या चलाया गया था? 1948 में ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किसको ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में शामिल किया गया? तो हैदराबाद को शामिल किया गया था। ये क्वेश्चन आ गया, तो इसमें सीधे सीधे ऑपरेशन पोलो 1948 में चलाया गया। अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस भारतीय नेता को समर्पित है? तो ये आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। ठीक, इनका जन्म जो हुआ था 31 अक्टूबर को, उसी के एवज में प्रतिवर्ष क्या बनाया जाता है? एकता दिवस भी बनाया जाता है, एकता दिवस बनाया जाता है। और इसी के लिए क्या है,
स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है जो 182 मीटर ऊंची है, और जो ये बनाई गई है ये आपकी बनाई गई है नर्मदा नदी में। नर्मदा नदी का एक साधु साधु बेट द्वीप है, उस पर ये बनाई गई है। सरदार सरोवर बांध का भी निर्माण किया गया है यहाँ पर, नदिया नामक जिला है वहां पर, ठीक, ये बनाई गई है। और यहाँ जो नर्मदा नदी है इसको भी देख लो, ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ये भी पूछा जाता है। और एक ये भी पूछा जाता है कितने राज्यों में बहती है, तो ये 3 राज्यों से बहती है। एक तो है आपका मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा गुजरात। और उसके बाद में ये क्या है, ये भ्रंश से होती हुई बहती है और एस्चुरी का निर्माण करती है, और एस्चुरी का निर्माण करते हुए संपात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिर जाती है। ये भी पूछा जाता है कि पूर्व पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ यूनिटी की लंबाई कितनी है, ऊंचाई सॉरी कितनी है, तो 182, ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा भी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती कब बनाई जाती है, तो ये 31 अक्टूबर को मनाई जाती है एकता दिवस के रूप में। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे। यहीं से क्या है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो लाइक कर दें। धन्यवाद।